और पवन बारिश में भीगते हुए अपने काम पर जा रहे थे। पापा आराम से चलिए, बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे बेटा, आराम से चलेंगे तो लेट हो जाएंगे। तुम्हें पता है ना मालिक कितना गुस्से वाला है। मालिक बिना वजह डांट देता है और थोड़ी देर होने पर भी पगार काट लेता है। हाँ पापा, वो तो है, थोड़ी सी देर पर भी पगार काट लेता है। लेकिन यहाँ अच्छी पगार मिल जाती है, इसलिए काम कर रहे हैं। बारिश के मौसम में काम भी कहाँ मिलता है। दोनों भीगते हुए फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। बहू, आज गोभी की सब्जी बना लो। हाँ जी माँ जी, लेकिन इतने सारे गोभी कहाँ से लाईं? बगल वाली अमीर पड़ोसन सुमन है ना, उसका सब्जी का बिजनेस है। वो कुछ सब्जियां बाहर टोकरी में रख देती है। माँ जी, सब्जी तो बिल्कुल ठीक है, खराब तो नहीं है। वो लोग तो अच्छी सब्जी भी फेंक देते हैं। मैंने सोचा ले आती हूँ। पायल खाना बनाना शुरू करती है, तभी छत से पानी टपकने लगता है। अभी से छत टपकने लगी, आगे क्या होगा? माँ, आप सही कह रही हो, बारिश में बड़ी समस्या है। खाना तैयार हो जाता है। बेटा, खाना परोस दो, मैं बच्चों को बुला लाती हूँ। चलो बच्चों, खाना बन गया है। दोनों बच्चे कीचड़ में लथपथ होकर आते हैं। पहले हाथ मुंह धो लो। ठीक है मम्मी। पायल उन्हें रोटी के साथ गोभी की सब्जी परोसती है। मुझे गोभी की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं खानी। जो मिला है चुपचाप खाओ। हर रोज रूखी सूखी रोटी या गोभी ही होता है। आज मैंने मिंटू को आलू के पराठे खाते देखा। ठीक है, किसी दिन पराठे बना दूंगी, अभी यही खा लो। दोनों बच्चे मन मारकर सूखी रोटी खा लेते हैं। शाम को रमेश और पवन घर लौटते हैं। लीजिए, खाना खा लीजिए। आज फिर गोभी की सब्जी? अरे वो अमीर पड़ोसन सुमन के यहाँ से थोड़ी सब्जी ले आती हूँ। ठीक है, इससे घर का काम चल जाता है। बारिश के दिनों में भी रमेश और पवन काम पर जाने की तैयारी करते हैं। लो, ये बड़ी प्लास्टिक की पन्नी ले लो, भीग जाओगे। हाँ, अब ठीक है। चलो पवन, नहीं तो देर हो जाएगी। दोनों पन्नी ओढ़कर बारिश में भागते हुए फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। अरे बेटा, मेरी मशीन तो चल ही नहीं रही है, अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं पापा, आप थोड़ी देर रुकिए, मालिक आएंगे तो उनसे बात करते हैं। थोड़ी देर बाद मालिक गुस्से में वहां आता है। तुम यहाँ खाली बैठने आते हो या काम करने आते हो? मैं तुम्हें खाली बैठने के पैसे नहीं देता। नहीं मालिक, आप गलत समझ रहे हैं। मशीन पहले से ही खराब थी। क्या कहा? मशीन खराब थी या तुमने खराब की है? नहीं मालिक, आप गलत समझ रहे हैं, मशीन पहले से ही खराब थी। नहीं नहीं मालिक, भला हम ऐसा क्यों करेंगे? हम तो इसे चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये चल ही नहीं रही। चुप करो, मुझे सब पता है। तुमने ही मशीन खराब की है और अब बहाना बना रहे हो। मालिक गुस्से में आकर उन पर जुर्माना लगा देता है। इस मशीन के 10,000 रुपए तुम्हें ही देने होंगे, वरना नौकरी से निकाल दूंगा। दोनों निराश होकर घर लौट आते हैं। आज फिर घर में पानी भर गया, छत से पानी टपकता है, बहुत परेशानी हो रही है। अभी फैक्ट्री में ही बहुत मुसीबत झेल कर आए हैं, ऊपर से मालिक ने हम पर 10,000 रुपये का फाइन लगा दिया है। लेकिन क्यों? मशीन खराब हो गई थी, हमने समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अब आप दोनों लड़ना बंद कीजिए, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करे। अगर पैसे नहीं दिए तो नौकरी भी चली जाएगी। इस तरह रमेश और पवन के जीवन में एक साथ कई मुसीबतें आ खड़ी हुईं। आगे क्या होगा, ये समय ही बताएगा। इस तरह उन पर बड़ी मुसीबत आ गई थी। उनके पास फाइन भरने के लिए भी इतने पैसे नहीं थे, इसलिए पवन अपने एक दोस्त की सहायता लेता है और एक व्यक्ति के पास जाता है। तुम्हें यकीन है ये व्यक्ति हमें पैसे दे देगा? क्या ये व्यक्ति ठीक है? इससे पैसे लेना ठीक होगा? अरे हाँ हाँ, मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। देखो मेरे दोस्त, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, तो हमें पैसे मांगने ही होंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम 3 महीने तक तो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हें हर महीने समय पर ब्याज देना होगा। पहले तो पवन कुछ नहीं बोलता। क्या सोच रहे हो? हाँ कर दो। कितना अच्छा ऑफर है, 3 महीने का तो ब्याज ही नहीं ले रहे। ठीक है, मुझे मंजूर है। पैसे उधार लेकर पवन अपनी फैक्ट्री के मालिक को पैसे दे देता है। ठीक है, अब कल से तुम्हें
काम पर आने की जरूरत नहीं है। मालिक, ऐसा मत कीजिए, मैंने तो आपको फाइन भी दे दिया है। मैं तुम्हारे साथ दोबारा रिस्क नहीं ले सकता। क्या पता तुम दोबारा मशीन खराब कर दो और पैसे भी ना दो। इसमें तो मेरा ही घाटा होगा। उसकी बात नहीं मानी गई। निराश होकर पवन बारिश में भीगता हुआ घर वापस आता है और सारी बात बताता है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? घर में तो रोजी रोटी चलेगी ही नहीं। हमने उसे इसीलिए फाइन दिया था ताकि हमारी नौकरी को खतरा ना हो, लेकिन उसने फिर भी हमें नौकरी से निकाल दिया। अब तो मैंने पैसे भी ब्याज पर ले लिए हैं, ब्याज और मूल कैसे चुका पाएंगे? हर तरफ से उन्हें मजबूरी ने घेर लिया था। पवन कहीं और दिहाड़ी मजदूरी का काम शुरू कर देता है। एक दिन अमीर पड़ोसन के घर के आंगन में कोई अच्छी खाना बनाने वाली ढूंढी जा रही थी। कोई अच्छी खाना बनाने वाली मिले तो बताना। मैं आपके घर पर खाना बना सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे टेस्टी खाना चाहिए। खाने के साथ जरा इधर उधर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जी, मैं समझ गई। चिंता मत कीजिए, मैं अच्छा खाना बनाऊंगी। अगले दिन से ही पायल काम शुरू कर देती है। वहाँ पायल रोज कभी पालक पनीर और कभी आलू के पराठे बनाती थी। यहाँ मैं रोज अलग अलग तरह के पराठे बनाती हूँ, लेकिन अपने बच्चों के लिए कभी पराठे नहीं बना पाती। पवन और पायल दोनों दिन रात मेहनत करते थे। शाम को काम करके दोनों घर लौटते हैं और पायल फिर से गोभी की सब्जी बनाती है। माँ, मुझे रोज रोज गोभी की सब्जी नहीं खानी। माँ, मुझे भी नहीं खानी। रोज गोभी बना लेती हो, कुछ अच्छा बना लिया करो। हमारे दोस्त रोज अलग अलग पराठे लाते हैं। बेटा, अभी जो बना है वो खा लो। कुछ दिन बाद तुम्हारे लिए पराठे बना दूंगी। अभी हमारे हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। दोनों बच्चे नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। लगता है मुझे फिर से कोई अच्छा काम ढूंढना होगा। उस रात पवन को बिल्कुल नींद नहीं आई। मुझे कुछ बड़ा करना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। सुबह होते ही पवन चुपचाप घर से बाहर निकल गया। वह सीधे बाजार की ओर गया और रास्ते भर सोचता रहा। पायल कितना अच्छा खाना बनाती है, अगर हम अपना काम शुरू करें तो। शाम को वह घर लौटा और पायल से अपनी बात साझा की। सुनो पायल, क्यों ना हम अपना छोटा सा खाना बनाने का काम शुरू करें? हम पहले से कर्ज में डूबे हैं, अगर ठेला नहीं चला तो। कोशिश करेंगे तो ही कुछ बदलेगा, डरते रहे तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। पायल कुछ देर चुप रही। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों ने मिलकर एक पुराना ठेला खरीदा। पहले दिन उन्होंने आलू के पराठे और गोभी के पराठे बनाए। भाभी, एक पराठा देना जरा ज्यादा मक्खन लगाकर। जी भैया, अभी देती हूँ। पहले दिन की कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उम्मीद जगाने के लिए काफी थी। देखो पायल, शुरुआत हो गई। हाँ, और कल से और अच्छा बनाएंगे। 3 महीने पूरे हो गए। साहूकार का पैसा लौटाने का समय आ गया। मैं आज पहली किस्त चुका दूंगा। भगवान सब ठीक करेंगे। पवन साहूकार के पास पहुंचा। क्या बात है, पैसे लाए हो? जी साहब, ये आपकी पहली किस्त, समय पर। अच्छा है, ईमानदार हो तुम। धीरे धीरे उनके ठेले की पहचान बनने लगी। यहाँ का खाना घर जैसा है, रोज यहीं खाएंगे। एक दिन पास की फैक्ट्री से बड़ा ऑर्डर आया। क्या आप रोज 50 टिफिन दे सकते हैं? जी सर, पूरी कोशिश करेंगे। मैं संभाल लूंगी। अब काम बढ़ गया था। पायल ने 2 और महिलाओं को काम पर रख लिया। दीदी, हमें काम देने के लिए धन्यवाद। हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। 1 साल बाद उन्होंने छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। देखो पायल, हमारा अपना रेस्टोरेंट। ये सब तुम्हारी मेहनत से हुआ। नहीं, ये हमारी मेहनत से हुआ। बच्चे अब गर्व से अपने माता पिता के काम के बारे में बताते थे। मेरी मम्मी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। और पापा सबसे मेहनती हैं। 2 साल के अंदर पूरा कर्ज चुका दिया गया। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत सबसे बड़ा धन है। गरीब हैं, लेकिन हारने वाले नहीं। उस शाम दुकान रोशनी से जगमगा रही थी। रसोई से खुशबू आ रही थी। पायल पराठे बेल रही थी। पवन ग्राहकों का स्वागत कर रहा था। एक प्लेट पनीर पराठा तैयार। धन्यवाद भाई साहब, फिर आइएगा। कभी जो परिवार मजबूरी में घिरा था, आज वही परिवार मेहनत से सफलता की मिसाल बन गया। सच है, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हिम्मत ना छोड़ी जाए तो रास्ता खुद बन जाता है।
5 साल बीत चुके थे। पायल होम किचन अब सिर्फ एक छोटी दुकान नहीं, बल्कि पूरे इलाके की पहचान बन चुका था। भैया 2 स्पेशल थाली पैक कर देना। जी बिल्कुल, अभी तैयार हो रही है। दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी रहती थी। उसी दिन नगर निगम की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया था। आज हम स्वावलंबी परिवार सम्मान उस दंपत्ति को देते हैं जिन्होंने मेहनत से अपनी किस्मत बदली है, पवन और पायल। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा। हमने बस मेहनत की और हार नहीं मानी।